बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है आलू की सब्ज़ी। इस सब्ज़ी को जैसे भी तैयार कर लिया जाए बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। मैं आपसे आलू की एक अलग सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये सब्ज़ी जल्दी हज़म होने वाली बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार तैयार होती है, क्योंकि हम इस आलू की सब्ज़ी में पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। इस सब्ज़ी को चावल, रोटी और पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए एक बड़ी सी प्याज जिसको हमने बहुत ही बारीक काट लिया है। अब हमने प्याज को फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। जब इस तरीके से प्याज का कलर होगा तो हम इसमें लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी गट्ठी हमने लहसुन की ली है जिसको बारीक काट लिया है। अब दोबारा से हमने प्याज को फ्राई करना है लहसुन के साथ। इससे क्या होगा कि लहसुन का कलर लाइट ब्राउन कलर में चेंज होगा, लेकिन प्याज का कलर जो है थोड़ा सा और डार्क ब्राउन हो जाएगा। प्याज का यही कलर हमें चाहिए, तो जब इस तरीके का कलर होगा तो हम इसमें फ़ौरन से टमाटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि प्याज का कलर मज़ीद ब्राउन ना हो। अभी हमने टमाटर, प्याज और लहसुन को थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें बहुत ही कम मिकदार में पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी का इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से हम प्याज, टमाटर और लहसुन को फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे। वो मसाले जो हर घर में मौजूद होते हैं लेकिन बहुत ही ख़ास होते हैं। हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और हस्बे ज़रूरत हम लेंगे नमक। इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही हम शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच, और इसी में हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, वो भी हम आधा चम्मच लेंगे, और आधा चम्मच हमने लिया है दालचीनी का पाउडर। तमाम घर के सादा मसाले शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच भर के कुकिंग क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई लेके उसको थोड़ा सा फेंट लें और वो इसी मसाले में शामिल कर दें। अभी हमने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है। हमने इनकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा इनकी भुनाई नहीं करनी। जब इस तरीके का मसाला तैयार होगा तो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से कटे हुए आलू। हमने आलू नमक वाले पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिए थे। इसके बाद आलू हमने मसाले में शामिल किए। अब हमने इस मसाले की आलू के साथ इतनी भुनाई करनी है कि आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले का कलर मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाए। आलू की भुनाई करते वक्त हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम सही तरीके से इस मसाले को भूनेंगे नहीं तो एक अच्छा जायका और खुशबू नहीं आएगा। हमने स्लो फ्लेम पे इस मसाले को ठीक 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे वो चीज़ जो इस रेसिपी की, इस सब्ज़ी की जान है। हम लेंगे 1 चम्मच भर के सूखा पुदीना। सूखे पुदीने को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और भुनाई ज़्यादा नहीं करनी, बस सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है। आलू का ये मसाला किसी कौरमे से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार तैयार होता है। आप देख सकते हो कि इस मसाले का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो चुका है। जब ऐसा मसाला होगा तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो आलू के लिए ठीक 1.5 गिलास भर के हम पानी लेंगे और साथ ही हम चम्मच का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि तमाम मसाले जो हैं वो आलू में शामिल हो जाएँ। चम्मच का इस्तेमाल करने के बाद हम एक उबाल आने देंगे। जब इस तरीके से एक उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे चंद हरी मिर्चें और फ्लेम को स्लो यानी दम वाली आंच पे हमने ठीक 10 से 12 मिनट तक इस सब्ज़ी को पका लेना है। 10 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। हमें आलू की इस सब्ज़ी में इतना ही शोरबा, इतना ही मसाला चाहिए। अब हम डाल देंगे बहुत ही कम मिकदार में इसमें लेमन जूस लेंगे। लेमन जूस जो है वो ऑप्शन है, इस रेसिपी में ज़रूरी नहीं है। चंद हमने पत्ते लिए हैं हरे धनिये के, बहुत ही हल्के हाथ से हम हरे धनिये को इस मसाले में मिक्स कर देंगे।
आलू की बहुत ही कमाल की सब्ज़ी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।